Hello kids, welcome back to my channel. In today's video we are going to learn about transfer of heat. So there are three ways by which हमारी जो heat होती है वो transfer होती है. First है conduction, then है convection and then है radiation. तो in this video we are going to learn about the conduction of a heat. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन. So let's read this paragraph. You might have observed that frying pan becomes hot when kept on a flame. ठीक है, आपने कभी फ्राइंग पैन को गैस पे रखा हो तो वो कैसे गर्म हो जाता है. ठीक है, आप बोलोगे कि उसको हीट देंगे तो गर्म ही होगा ना मैडम, आप भी क्या फुद्दू जैसे क्वेश्चन पूछते हो. पर वो क्यों गर्म होता है, कभी सोचा है आपने. ठीक है, तो उसका आंसर अभी हम देने वाले हैं. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. हीट कहाँ जा रही है, यहाँ से हमारे यूटेंसिल को जा रही है, मतलब कि हमारे फ्राइंग पैन को जा रही है, वो ट्रांसफ़र हो रही है. एंड जब उसको हीट पे से हम हटा लेंगे तब वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा. व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन. दैट मीन्स कि वो गर्म क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द हीट. दैट इज़ द आंसर. ठीक है, वाई डज इट कूल डाउन. द हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स. क्योंकि जो हीट थी वो जो पैन था हमारा क्या था, हॉट था. और हमारा सराउंडिंग कैसा होता है, उतना हॉट नहीं होता है, रिलेटिवली थोड़ा सा कोल्ड होता है ना. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हीट रिलीज़ करेगा, क्योंकि जो हमारी हीट होती है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, ट्रांसफ़र होती है. तो हमारा पैन कैसा था, गर्म था, विच वॉज हॉट. और उसकी जो सारी एनर्जी है वो कोल्ड सराउंडिंग में चली जाएगी. ठीक है, जो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड थिंग के पास वो चली जाती है, ऐसे वो ठंडा हो जाता है. ठीक है बच्चों, सो इसी वजह से हमारा पैन ठंडा हो जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, हॉट कौन था, पहले कौन था, फ्लेम थी. ठीक है, और हमारा पैन था कोल्ड. पर फ्लेम की हीट कहाँ पे गई, पैन पे गई. जो फ्लेम था वो हॉट था और पैन पहले कौन सा था, कोल्ड था. ठीक है, फिर पैन हमारा हॉट हो गया, फिर हमने उसको हटा लिया फ्लेम पे से और नीचे रख दिया, तो हमारा सराउंडिंग था वो कोल्ड था. तो वापस पैन जो हॉट था उसकी जो गर्मी थी वो सराउंडिंग में चली गई. सो दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, दैट इज़ द कंक्लूजन. हम इन all cases heat flows from a hotter objects to colder objects. How does heat flow, let us investigate. तो दैट मीन्स कि हम देखेंगे अभी कि हीट जो है वो कैसे फ्लो करती है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी 4.6. टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयन. मेटल का रॉड लेना है, वेदर इट कैन बी ऑफ एल्यूमिनियम और आयन, जो इजीली अवेलेबल होता है. फिक्स फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीस ऑन द रॉड. हमें क्या करना है, स्मॉल वैक्स के पीसीस को रॉड पे फिक्स करना है. दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. वो जो है हमें इक्वल डिस्टेंस पे रखने हैं वैक्स के जो पीसीस है. क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो ब्रिक के अंदर उसका एक एंड रख दो. ठीक है, ब्रिक जो होती है ना, मतलब ईंटें जो होती है उसके बीच में उसका एंड रख दो. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व. ठीक है, उसका अदर एंड खुला रखना है, ओपन रखना है, वहाँ से आपको क्या देनी है, हीट देनी है. ठीक है, जो यहाँ पे कहीं तो फिगर में बताया गया है, ये रहा देखो, ये देखो यहाँ पे एक कैंडल ली गई है, यहाँ पे ये सारे वैक्स दिखाए गए हैं. ठीक है, और दूसरा एंड कहाँ पर है, ब्रिक पे है. तो आपको ऐसा सेटअप करना है और एक एंड पे आपको कैंडल से गर्मी देनी है. तो क्या होगा पता है, ये जो सारे वैक्स जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे लगे हुए हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होंगे. पहले ये वाला होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला. दैट मीन्स कि ये रॉड को अगर हम यहाँ से गर्मी दे रहे हैं तो ये पूरा रॉड गर्म हो रहा है. बट क्यों हो रहा है उसका रीज़न हम जानते हैं. ठीक है, तो चलते हैं पढ़ते हैं.
व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसीस, वो मेल्ट होना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग. डू द पीसीस बिगिन टू फॉल? येस, बिकॉज दे आर गेटिंग हीट. विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, जो फर्स्ट रखा है कैंडल के पास वो पहले गिरेगा. डू यू थिंक दैट heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? Yes, वो ट्रांसफ़र हो रही है. जहाँ पे हमने यहाँ से वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे जा रही है. दैट मीन्स कि दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन मेथड. ठीक है. तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ कंडक्शन. समझ में आ रहा है. हॉट एंड से कोल्डर एंड तरफ जाने का हीट का जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ठीक है. ये कंडक्शन किस में देखने को मिलता है? ज़्यादातर के सॉलिड में. डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? नो. ठीक है. तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम जो पेन हमारा यूज़ करते हैं उसके एंड पे कभी कभी प्लास्टिक होता है या कभी कभी वुड होता है. ठीक है. वो क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक एंड वुड है वो इतना जल्दी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे जितना जल्दी मेटल कर लेता है. ठीक है. तो सारे सब्सटेंस इजीली हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं. You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or a wooden handle. आ गया ना. देखो. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो आप अगर वुडन हैंडल है तो आप इजीली उसको लिफ्ट कर पाओगे पैन को. ठीक है. विदाउट गेटिंग हर्ट. तो हाँ, कर पाएंगे क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब नहीं की है, वो गर्म नहीं हुआ है. तो इसको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स. जो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं इसको बोलेंगे इंसुलेटर्स. एक्टिविटी 4.7 करते हैं. तो उसमें आएगा इंसुलेटर के बारे में. हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर. कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर. डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल्स इन अ हॉट वाटर. वेट for what? Wait for minutes, touch the other end, enter your observation in table 4.3. तो आपको क्या क्या डालना है? अंदर बीकर के अंदर गर्म पानी के अंदर पेंसिल डालना है, अपनी स्पून डालना है, स्केल डालना है और फिर थोड़ा टाइम रखना है अंदर और आपको मेज़र करना है टेम्परेचर. ठीक है. आर्टिकल क्या है? फर्स्ट स्टील स्पून. तो वो किससे बना है? मेटल का बना है. डज द अदर एंड गेट हॉट? तो यस, वो हो जाएगा. बट अगर पेंसिल है आपकी तो वो किसकी बनी है? वुड की है. तो उसका अदर एंड हॉट होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो. फिर दूसरा क्या है? हमने अंदर स्केल डाली है तो उसका वो किससे बनी है? प्लास्टिक से बनी है. तो उसका अदर एंड गर्म होगा तो हम लिखेंगे नो. द मटीरियल्स which allow heat to pass through them easily are conductors of a heat. जैसे अपनी मेटल है. मेटल क्या करती है? हीट को अंदर इजीली पास होने देते हैं उसके अंदर, इसीलिए उसको बोलेंगे कंडक्टर्स ऑफ हीट. कंडक्टर्स मतलब वो कंडक्ट करता है, हीट को ले लेता है. ठीक है. उसके अंदर एंटर करने देता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टर्स ऑफ अ हीट. फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर. दे आर जनरली वी से देम एज अ मेटल. जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर्स ऑफ अ हीट है. द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड. उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स. पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स. तो आपको स्कूल में पूछेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो इंसुलेटर के लिए आपको क्या लिखना है? द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजीली. थोड़ा गर्म होगा बट बहुत नहीं होगा. आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड आर कॉल्ड द इंसुलेटर्स. ठीक है. तो आपको एग्जाम्पल लिखने को बोले कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स. तो आप लिखोगे लकड़ी की चीज़ कोई भी लिख दो, वुड या फिर प्लास्टिक का कोई भी चीज़ लिख दो. ठीक. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. Then how does the heat transfer takes place in these substances? Let us find out.
ऑल दो वाटर एंड एयर तो क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, पर फिर भी वो गर्म तो होते हैं, वाटर भी गर्म होता है, एयर भी गर्म होता है। वो कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है उसके अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उसमें हमने सीखा कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, और कंडक्शन के बारे में, इंसुलेटर के बारे में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आपको स्कूल में पूछेंगे, तो उसका आप बना के रखो, ठीक है, अच्छे से नोट बना के रखो उसकी, ठीक है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। जाने से पहले इफ़ यू लाइक माई टीचिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट। बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।